नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी काला। लेकिन सबसे पहले बात आज अयोध्या की ही करेंगे। अयोध्या में सोमवार यानी कि 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश राम भक्ति के रंग में सराबोर है। शहर शहर गांव-गांव राम में हो गया है। अयोध्या की रंगत तो देखते ही बन रही है। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। वहीं हैदराबाद में श्री राम के लिए बनी 1265 किलोग्राम का एक लड्डू अयोध्या पहुंच गया है। इसके साथ ही अपने तालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर अलीगढ़ ने बनाया है 400 किलो का ताला भी अयोध्या पहुंचा दिया गया। ऐसी कुछ और बेहतरीन तस्वीरें और कुछ और ऐसी जानकारियां हम समय अनुसार में अब आपके सामने रखते रहेंगे। और हालांकि सोमवार को शेयर बाज़ार बंद होंगे, उसकी रिप्लेसमेंट में आज शनिवार को बाज़ार खोल दिए गए हैं। तो सोमवार को बाज़ार तो बंद होंगे, लेकिन आप सबको मैं आज से ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ ज़रूर देना चाहूँगा। अब जरा हम कार्यक्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारे मेहमान हैं वो है विनय रजानी। आपको ये बताएंगे कि इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए, अलग अलग शेयर्स, अलग अलग स्टॉक्स में जो खासकर ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसमें क्या करना चाहिए। विनय, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज सैटरडे वाले एक्सटेंडेड डे के अंदर भी आज आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज हम काफ़ी स्टॉक्स आपसे समझ लेंगे, थोड़ा आइडिया भी लेंगे कि क्योंकि नंबर्स भी आ रहे हैं ना, इसलिए समझना थोड़ा ज़रूरी है। कुछ तो पोस्ट नंबर्स और कुछ प्री नंबर्स एक्शन दिखा देते हैं डेरिवेटिव्स में, तो उसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें, आपसे कुछ और बातचीत करें। कल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाना जरूरी है। कल जो हमारे मेहमान थे चंदन तापड़िया थे, उन्होंने जो शेयर्स आपको दिए उसका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए, चाहे मार्केट चले या टूटे या मार्केट साइडवेज हो जाए, रिपोर्ट कार्ड आपको रोज मिलता है और कुछ बेहतरीन ट्रेड के साथ मिलता है। IRCTC 6% का गेन, 1000 के ऊपर कल चर्चा हो रही थी कि जाएगा कि नहीं जाएगा। आज 1000 के ऊपर आप इस शेयर को ट्रेड करता हुआ देख पा रहे हैं। ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको यहाँ से मिला होगा। बिरला सॉफ्टवेयर, जिसको हम बी सॉफ्ट भी कहते हैं, वहाँ से करीब 2% का गेन। BHEL 2% का गेन। तो 6 और 2 8 और 2 10% का गेन है। 50% मैं उड़ा देता हूँ, 10% में से भी 5% हो गया और 50% उड़ा देता हूँ, 2.5% हो गया। तो आपने सौदा लिया, नहीं लिया, स्टॉप लॉस कट गया, जो भी हुआ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने थोड़ा भी लिया होगा तो 2-2.5% का गेन भी आपके काम आ रहा होगा। तो हर दिन हम 2% से 2.5% तक का गेन लेके आते हैं और ये आपको रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए है। मैंने इसमें जो 50% उड़ाया है, कुछ आपके स्टॉप लॉसेस उड़ा दिए, 50% जो उड़ाया है कुछ आपके सौदे पंच ना करने वाली स्थिति को उड़ा दिया और कुछ इधर उधर की कंडीशंस को सबको मिला दिया। तो मैंने तो जो परसेंटेज होता है सिर्फ 25% ही प्रॉफिट आपके अकाउंट पर डलवा रहा हूँ। 75% तो प्रॉफिट में हिला ही नहीं रहा, काउंट ही नहीं कर रहा, जो इस समय आपको रिपोर्ट कार्ड में दिख रहा है। खैर, आज विनय रजानी हमारे साथ है, जरा आगे की दिशा पता कर लेते हैं। हालांकि आज सैटरडे है, वॉल्यूम थोड़ा कम ही दिख रहा है मेरे को भी स्क्रीन पर। रिलायंस जैसा बड़ा शेयर, HUL जैसे बड़ा शेयर भी कोई चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं, बाजार को एक रेंज में रख दिया उन्होंने। जरा समझते हैं क्या करना चाहिए। निफ्टी की एक बार प्लेट सामने लेके आइए, फिर बैंक निफ्टी की प्लेट भी लेके आएंगे। पहले जरा निफ्टी पे चर्चा करेंगे। निफ्टी की फ्यूचर्स वाली प्लेट लेके आइए। 31 अंकों की बढ़त है, ये एक बार तो लाल निशान में आ चुका है। अभी आप देख रहे होंगे 2% का ओपन इंटरेस्ट है, ये अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। हाँ, सैटरडे वाले दिन, नहीं तो अमूमन इतना भी नहीं बनता। लेकिन प्राइस एक्शन ड्यू है। सामान तो आ गया चलने के लिए, लेकिन अभी प्राइस का एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर आप 0.10 देख पा रहे हैं। एक बार 650 स्पॉट पे पार होगा तो शायद और तेज़ी आएगी, क्योंकि कल भी 650 के आसपास आके हम रुक रहे थे। एक बार विनय से पता कर लेते हैं क्या करना चाहिए। विनय, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले जरा निफ्टी में अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं बैंक निफ्टी अलग से पता करूँगा सर। निफ्टी में हमने 2 दिन के लो से जो अभी रिसेंट स्विंग लो था 21,285 का लो था, उधर से करीबन 400 पॉइंट की रिकवरी देखी है। लेकिन अभी भी सेटअप इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। आज 21,700 21,750 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी अंडर परफॉर्म कंटिन्यू कर रहा है और रिजल्ट सीजन चल रही है। आज भी ICICI बैंक और कोटक बैंक के नतीजे आएंगे और उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इन रिजल्ट से पहले, लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट से पहले का जो सेटअप है इतना कन्विंसिंग नहीं है। मार्केट की ब्रेथ काफी अच्छी है, तो वो कॉन्फिडेंस दिला रही है। काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक हमको बुलिश ट्रेड्स मिल रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना टेक्निकल सेटअप मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, तो आप अगर इग्नोर कर पाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नीचे से 400 पॉइंट के पुल बैक के बाद वापस से ट्रेंड डाउनसाइड का रिज्यूम हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसे
जो टेक्निकल जो सेटअप्स बने हैं, जो पैटर्न्स बनी है, वो थोड़ी नेगेटिव साइड पे है एज़ फार एज़ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज़ कंसर्न। तो मैं अगर निफ्टी 21,750 के ऊपर टिक जाता है, तो ही तेजी के ट्रेड लेने को पसंद करूँगा, अदरवाइज़ आई वुड वेट फॉर द करेक्शन। और बैंक निफ्टी में भी जैसे बात की तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है 45,900, मुझे लग रहा है 46,500 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता, जो 50 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहाँ पे प्लेस कर रही है, आई थिंक अनलेस बैंक निफ्टी क्रॉसेस 46,500, यहाँ पे थोड़ा ओवरऑल जो बायस है वो नेगेटिव साइड का रहेगा। तो ज़्यादा एग्रेसिव व्यू नहीं ले रहा हूँ, बट आई विल वेट फॉर दिस लेवल्स टू क्रॉस ऑन द अपसाइड, देन ओनली आई विल टेक अ बुलिश व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है सर, ये डाटाबेस सजेस्ट ही कर रहा है कि अभी एकदम से एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हम तो सर कल परसों से ये बात रख रहे हैं कि आप रुक तो जाएंगे, गिरावट आपकी रुक तो सकती है, लेकिन क्या पुल बैक स्ट्रॉन्ग आएगा उसको लेकर डाउट है। और वो डाउट आपकी भाषा में भी सर हमको दिख रहा है और डाटा में भी दिख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि 46,500 जब तक बैंक निफ्टी पार करता नहीं तब तक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मार्केट के अंदर आएगा नहीं। छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन रिस्क वार्ड उतना अच्छा है नहीं, तो आप उसके अंदर ना ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर है, अवॉइड किया जा सकता है। सर ऐसे एक रेजिस्टेंस का लेवल आप निफ्टी का भी बता सकते हो, जैसे आपने 46,500 बैंक निफ्टी का बताया, क्या मैं 21,850 को वो मान सकता हूँ क्या? तो डेफिनेटली अगर थियरी के हिसाब से देखें तो जो 17 जनवरी को जो टॉप बना था, जहाँ पे एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न नेगेटिव साइड की बनते हुए दिखी थी, उस दिन का हाई 21,851 था, तो डेफिनेटली वो एक रेजिस्टेंस है। लेकिन एक दूसरे टेक्निकल टूल्स को मैं अप्लाई करूँ, जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऑन द डेली चार्ट है, जो करीबन-करीबन 21,700 से 21,750 की रेंज में एक रेजिस्टेंस दे रहा है। तो 21,850 काफ़ी दूर का लेवल है। आई वुड रादर वेट फॉर ये 21,750 जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अगर 21,750 क्रॉस हो जाता है तो डेफिनिटली अपन तेजी के ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बाजार में ब्रेथ काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट मान के 21,750 के ऊपर हम तेजी का ट्रेड लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं 850 से 750 कर देता हूँ। दोनों लेवल्स हम ना एक पॉइंट आपको फिर से नोटिस करा देते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। हालांकि दोनों पे हम अवॉइड का ठप्पा लगा रहे हैं अभी, मैं बहुत क्लियर कर दूँ, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए सुन भी लीजिए। दोनों पे हम अवॉइड का ठप्पा लगा रहे हैं क्योंकि दोनों के भी रेजिस्टेंसेस पार नहीं है। रेजिस्टेंसेस है क्या, वो ऐसे कौन से लेवल जिसके बाद बाजार थोड़ा अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी पे अवॉइड का ठप्पा लगाइए, लेकिन लेवल्स मैं आपको बताता हूँ वो है 40,500, इसके ऊपर आने पर ठीक होगा। यहाँ पर अभी हम 500 से 600 पॉइंट नीचे खड़े हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट निफ्टी पे, इस पे भी अवॉइड का ठप्पा लगाइए, लेकिन ये भी 21,750 के रेजिस्टेंस पे है। तो इसलिए 21,750 और 40,500 ये दोनों लेवल्स पार होने पर ही आप ट्रेड लीजिएगा। फिलहाल अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। हमारे पास जो प्रिवेलिंग डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम अभी सौदा पंच नहीं कर सकते, इसलिए ठप्पे अवॉइड के लगवा रहे हैं। आपको हमने दोनों लेवल्स भी बता दिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों लेवल्स पार हो जाए और आप सिर्फ यही भ्रांति में रहें कि नहीं सर तो हमने अब तो अपने तो हमको अवॉइड बोला था। इसलिए क्लियर कर देते हैं, जिस जगह हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं, इसलिए अवॉइड के ठप्पे लगवा रहे हैं। अदरवाइज 750 और 46,500 के पार होने पर आप पोजीशंस को वापस चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पर आएंगे आपकी। सर आज स्टार्टिंग में ही पावर ग्रिड और एनटीपीसी ने काफ़ी बढ़िया सी ओपनिंग की थी और वो मेंटेन भी रख रहा है। एनटीपीसी करीब 1.25% अभी भी ऊपर है, 3-3.5 रुपये की तेज़ी के साथ। और दूसरा है जेके सीमेंट, अल्ट्रा के नंबर आने के बाद दूसरे सीमेंट कंपनीज पे एक रब ऑफ आना ही था। हम अंबुजा भी चेक करवा रहे थे, जेके भी हमने चेक करवाया। जेके 2.5% के बिल्डअप के साथ अच्छा बना है। सर जरा दोनों को चेक कर लो, एनटीपीसी और जेके सीमेंट, दोनों में कोई ट्रेड बनता तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हैं। जी, तो जेके सीमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव सेटअप है, हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम हम सेक्टर में देख रहे हैं, जो पीएसयू सेक्टर है, हमने देखा आज कोल इंडिया में और जितने भी फर्टिलाइजर पीएसयू स्टॉक्स हैं, डिफेंस वाले पीएसयू स्टॉक्स हैं, जितने भी हमने जो सेक्टर्स ये स्टॉक्स देखे हैं जो पीएसयू सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, उनमें काफी तेजी है।
तो सेक्टर की तेजी को हम इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी इन दोनों स्टॉक में से सिलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि पिछले 2 दिन में थोड़ा पुल बैक रैली जैसा आया है, लेकिन प्राइमरी सेटअप जो है, टेक्निकल सेटअप उसको कंसीडर करते लग रहा है कि एनटीपीसी अभी भी एक अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। इंट्राडे में ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्शन ज़रूर आया है। तो जैसे ही एनटीपीसी 310, 308 की रेंज पे आता है, तो डेफिनिटली आप इसको लॉन्ग कर सकते हो और 320 का टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 1-2 सेशन में आपको देखने मिले। और अगर आप 310 पे 308, 310 की रेंज में बाय करते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ₹304 का रहेगा। तो ₹5-6 का स्टॉप लॉस और ₹10 का अपसाइड आपका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से एनटीपीसी लॉन्ग कर सकते हैं, 320 का टारगेट और 305 का स्टॉप लॉस। ठीक है, एनटीपीसी आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग कर सकते हैं 308 310 के इसको मेंटेन करते हुए 320 का टारगेट होगा आपका, 304 का एक स्टॉप लॉस है, तो आप ये एक ट्रेड तो देख सकते हैं। ठीक है सर, जो जैसे आप बता रहे हैं हम वैसे वैसे ही ट्रेड करते चलेंगे और वैसे वैसे हम अपने हिसाब से चलेंगे। आप कुछ और शेयर्स में चर्चा करूं, लेकिन इस बीच मैं ना कई बार आपको कुछ अलग अलग तरह के शेयर्स बताता रहता हूं। एक नॉन एफ&ओ का शेयर बता देता हूं, मेरे को अभी पता लगा, एकदम से मैंने स्क्रीन पे देखा, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया हुआ है। IFCI आज 17% ऊपर है, 17%। हमने ये शेयर आपको ना उस समय बताया था जिस समय इसके रेट शायद 27-28 रुपये हुआ करते थे। अब आप देखेंगे करीब 37 रुपये का रेट आ चुका है। आज में 6% चला, 6 रुपये चला है, 16% ये ऊपर है। आपको IFCI इस तरह के कुछ एक और शेयर मैं आपको लगातार नोटिस करवाता रहता हूँ, तो ये मैं थोड़ा लीक से हट के आपको मैं शेयर बता रहा था। बस आप इसको देख लीजिएगा, हम कार्यक्रम के दौरान काफ़ी बार आपको इन्वेस्टमेंट्स करवाई हुई हैं, इसलिए आपको बताना थोड़ा हमारी नैतिकता बनती है, इसलिए हम बता रहे थे आपके सामने। बस आगे बढ़े, जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर सर के सामने रखते हैं डेरिवेटिव्स के। पहला है सर RBL बैंक, पोस्ट नंबर्स थोड़ी कवरिंग इसके अंदर आई, हालांकि उतना स्ट्रांग सुबह खुला नहीं था ये। दूसरा है सर एम्फेसिस, इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो सर, एम्फेसिस और RBL बैंक। जी। मुझे लग रहा है आरबीएल बैंक को इग्नोर करना चाहिए। अगर ये जो स्टॉक्स जो अभी रिकवरी आई है, भले ही शॉर्ट कवरिंग के दम पे आई है, लेकिन जो सेक्टर में वीकनेस है, क्योंकि इसके रिजल्ट भी मेरे ख्याल से इतने कन्विंसिंग नहीं थे और थोड़ी बहुत कवरिंग बिकॉज़ ऑफ द शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड इतना कन्विंसिंग नहीं है। तो आई वुड रादर इग्नोर गोइंग लॉन्ग इन द स्टॉक लाइक आरबीएल बैंक, जहाँ पे सेक्टर का सपोर्ट भी नहीं है। तो इग्नोर कीजिए इसको, लॉन्ग नहीं करना चाहिए। और एम्फेसिस की बात करते हैं तो डेफिनिटली एक ट्रेड बन सकता है एम्फेसिस में। हालाँकि काफ़ी ज़िगज़ैग मूव रही है एम्फेसिस में। इतना परफ़ॉर्म नहीं किया जितना लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में रिज़ल्ट्स के बाद हमने देखा था। बट एम्फेसिस की आज की मूव थोड़ी मुझे कन्विंसिंग लग रही है, तो एम्फेसिस में डेफिनिटली लॉन्ग साइड के ट्रेड ले सकते हैं। 2600 के करीबन स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे 2550 के स्टॉप लॉस यानी ₹50 का स्टॉप लॉस और ₹100 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2600 से लेके 2700 तक की रेंज, 2700 तक का टारगेट हम देख सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 2550। तो दोनों में से ये मुझे तेज़ी का ट्रेड लग रहा है, तो उसको आप डेफिनिटली लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है सर, एम्फेसिस आपने हमको नोटिस करवा दिया, हमने लेवल्स भी नोटिस कर लिया है। 2700 आप टारगेट बता रहे हैं, 2550 का आप एक स्टॉप लॉस बता रहे हैं। जैसे जैसे सर बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे हम स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने लिखते जा रहे हैं। हम सर से पहले नहीं पता करते, हम शो के दौरान ही उनसे शेयर्स के बारे में पता करते हैं, हाथों हाथ अपने सिस्टम पे उसको चेक करते हैं और जो ट्रेड बनता है वो आपके सामने रखते हैं। अब तक हमने 4 शेयर सर से पता किए, उसमें से सिर्फ 2 ही पास हो गया, एक एनटीपीसी और एक एम्फेसिस। तो 2 हमारे शेयर्स तो गिर ही गए। तो उम्मीद हम करते हैं कि एनटीपीसी और एम्फेसिस आपकी हेल्प करेंगे। जब हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे विनर जानी का, तो आपको इन दोनों शेयर्स में से आपको कुछ ना कुछ चलता हुआ ज़रूर दिखेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ मंदी वाले शेयर्स भी हैं वो भी पता करवाएंगे, और साथ ही विनय की खुद की अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में भारत की ओर से महाराष्ट्र ने अपने जलवा दिखाया है। टाइम्स नेटवर्क के साथ खास बातचीत में महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने जानकारी दी है कि राज्य ने 2 दिन में कम समय में ही करीब 3.5 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन कर लिए हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए दुबई में एक निवेश डेस्क भी खोल रहे हैं। महाराष्ट्र इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल था, है और रहेगा। वेदांता फॉस्कॉन से लेके 3 टाइम्स आगे जाके हम MOU करेंगे और इंडस्ट्री लाएंगे। आज मुझको आनंद है कि हम 3,30,000 करोड़ के MOUs कर रहे हैं और वो पूरे इम्प्लीमेंट होंगे। और आज एक साबित हो गया है कि महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है और उसकी वजह से ये 3.30 लाख करोड़ के MOU हमारे साथ हो रहे हैं।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी तक हमने 4 शेयर सर से पता कर लिए हैं। 4 में से 2 शेयर हमको मिले चुके हैं। एक तो आपको एनटीपीसी मिला होगा, दूसरा एम्फेसिस। अब हम आते हैं जरा बिकवाली वाले शेयर्स पे। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए। टाटा केमिकल्स की प्रॉब्लम अलग किस्म की है। ये चलता तो है लेकिन उसके बाद एक कन्विक्शन उतना नहीं दिखा पाता। पता नहीं इसको 1000 रुपये के लेवल के आसपास क्या प्यार है। ये जैसे ही 1100 साढ़े 1100 लगेगा कि हाँ आप कम से कम 20-30% और शेयर चलेगा, ये वापस खिसक के 1000 के आसपास आके रुक जाता है। सर ये इसके आराम करने की रेंज है 1000 के नीचे ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। आप देखते होंगे चार्ट में काफ़ी ये रेंज में फंसा रह जाता है। सर अभी क्या करें टाटा केमिकल्स पे? और दूसरा शेयर हमने सर जो निकाला है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। सर इसके अंदर भी बिकवाली है, भले इसके नंबर आ गए लेकिन ये शेयर हमने पहले ही बता दिया था जब तक ये 540 के ऊपर नहीं जाएगा वीक कैंडिडेट है। तो एक बार सर दोनों को चेक कर लो आप। तो टाटा केमिकल मैं देख पा रहा हूँ अभी रीसेंट हाई था 1140 के आसपास था और 1140 से अभी 1062 यानी 100 रुपीज का करेक्शन आ गया है। और जैसे आप बता रहे हैं कि ये आराम करने की रेंज है इसकी टाटा केमिकल पे और खास कुछ मोमेंटम नहीं आ पा रहा है, तो इसको आराम ही करने देते हैं। मुझे लग रहा है इसमें शॉर्ट्स करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी ऊपर के लेवल से आ चुका है और इसका प्राइमरी जो ट्रेंड है स्टॉक अभी भी अपने 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस कर रहा है। तो कंसिडरिंग दैट कि इट हैज रिसेंटली सीन अ हेल्दी करेक्शन, मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाना चाहूंगा। जबकि आप आईसीआईसीआई प्रू की बात कर रहे थे तो उसमें मुझे टेक्निकल सेटअप थोड़ा नेगेटिव साइड दिख रहा है। जो रिजल्ट्स के बाद हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी थी 18 जनवरी को, वो काफी बड़ा गैप था। जो गैप था 490 से लेके 514 की रेंज में जो एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और उस गैप में आके स्टॉक रुका है। जनरली ये जो गैप्स होते हैं वो रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करते हैं और वो रेजिस्टेंस जोन में आके आज थोड़ी बिकवाली हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू में। तो अगर आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आई वुड रादर गो फॉर द स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई प्रू जो 490 492 के आसपास चल रहा है, तो इसको यहाँ पे शॉर्ट करके चले। 503 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा और नीचे में ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 475 तक ये लेवल आपको दिखा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें आप लॉन्ग शॉर्ट जा सकते हैं। 503 का स्टॉप लॉस और 475 का डाउनसाइड टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन अ स्टॉक लाइक आईसीआईसीआई प्रू। ठीक है सर, आईसीआईसीआई प्रू के अंदर आपको भी वीकनेस लग रही है। हमने तो खैर रिजल्ट से पहले भी इसके स्ट्रक्चर को ही देख के, इसके डिलीवरी डाटा को देख के ये बात समझ में आ गई थी कि ये शेयर चलेगा नहीं जल्दी। अभी आप कह रहे हैं 475 तक भी फिसल के जा सकता है। 503 का एक स्टॉप लॉस रखो, तो जिसको रेस्ट करना है वो रेस्ट करे। टाटा केमिकल्स को हम छोड़ देते हैं और आईसीआईसीआई प्रू ले लेते हैं। तो अब तक आपके पास 3 शेयर हो गए, एम्फेसिस प्लस, एनटीपीसी प्लस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक शॉर्ट। 3 शेयर अब तक हमने आपसे चुने हैं और ये 6 शेयरों में से 3 छाटे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए छठे छटाए शेयरों में से भी छटाई हो रही है। तो आपके कितने बेनिफिट के, कितने काम के शेयर्स हो सकते हैं। भले आप कुछ करें ना करें, वॉल्यूम थोड़ा कम ज़रूर करें। ये मैं आपसे रखूँगा कि कम वॉल्यूम के साथ यानी कि कम शेयरों के साथ आप ट्रेड किया कीजिए। अनवाइंडिंग के साथ 2 शेयर भी चेक करवा लेता हूँ, फिर आपके ट्रेडिंग कॉल्स पता करेंगे। एक है सर मेट्रोपॉलिसीज़ और दूसरा है GCPL, गोदरेज कंज्यूमर्स के नाम से कंपनी है। सर जरा दोनों को चेक कर लो, कहीं वीकनेस है तो बताइए। जी, मेट्रोपोलिस तो मैं देख पा रहा हूँ नीचे से सपोर्ट लेके बाउंस आया है, लेकिन इसमें भी इग्नोर की सलाह है क्योंकि काफी जिगजैग मूवमेंट रही है। तो हालांकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है ऊपर के लेवल से 50 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज जो करीबन 1608 1610 पे प्लेस कर रही है, वहां पे ये 2 दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है और वहां से हम देख रहे हैं। और कल का जो हाई था 1616 था, आज का भी हाई 1616 के करीबन है। तो डबल टॉप फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे बोल सकते हैं। और तो इस पे पर जिस तरह का सेटअप है जिगजैग इतना कन्विंसिंग साइड पे नहीं लग रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको इग्नोर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा आपने बताया गोदरेज कंज्यूमर, वो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। गोदरेज कंज्यूमर का सेटअप, यस, ये थोड़ा लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि जिस अच्छा खासा करेक्शन आया उसके बाद सपोर्ट लेके जिस तरह का पुल बैक आया, मुझे लग रहा है सस्टेनेबल है क्योंकि इसका प्राइमरी ट्रेंड अप था। तो ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, लेकिन लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू मेट्रोपोलिस ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो गोदरेज कंज्यूमर 1137 पे ट्रेड कर रहा है। 1120 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं और अपसाइड में हो सकता है ये 1170 के टारगेट दिखाए। तो आई वुड रादर गो फॉर द स्टॉक लाइक गोदरेज कंज्यूमर जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, लेकिन लॉन्ग साइड पे ट्रेड में सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड इसका काफी पॉजिटिव है। तो शॉर्ट साइड नहीं, लॉन्ग साइड पे गोदरेज कंज्यूमर देख सकते हैं।
ओके ठीक है सर, डन। हमने पूछा तो आपसे अनवाइंडिंग का शेयर था, लेकिन आप इसको उल्टा होके बता रहे हैं कि इसमें तो 11.70 का उल्टा टारगेट बनता है। आप 11.20 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे ठीक है। यही इस शो की खासियत है कि हम जो पूछना चाह रहे हैं उसमें से जो ट्रेड निकल के आएगा वो आपके लिए है। अब हमारे सेगमेंट्स पे मत जाओ कि अनवाइंडिंग है कि शॉर्टिंग है, क्या है आपके काम का, क्या है आप ये देखो। आपके काम का एनटीपीसी निकल के आया, आपके काम का एम्फेसिस निकल के आया, आपके काम का गोदरेज सीपी निकल के आया, आपके काम का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निकल के आया। ये कुछ एक शेयर्स आपके काम के निकल के आए। सभी शेयर्स एक बार स्क्रीन पर वापस से दिखा दीजिए। इस बीच एक रेलवे की कंपनी है रिट्स, उसको एक 414 करोड़ रुपए का आईआईटी भुवनेश्वर से एक और ऑर्डर मिला है। ये शेयर ऑलरेडी तेज़ है, अब शायद इस ऑर्डर मिलने के बाद और तेज़ हो जाए। एक बार आप देख लीजिएगा, ये हमने आपके सामने खबर थी, बता दी। विनय, आप अपने जरा शेयर्स बता देंगे, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल है, दोनों लॉन्ग साइड पे। हम सब जानते हैं कि पीएसयू सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पिछले दिनों में हमने काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन देखा और वापस से एक ट्रेंड रिज्यूम होते हुए देख रहे हैं आज के सेशन में या 1-2 सेशन में। तो उनमें से मेरा एक स्टॉक जो पसंदीदा स्टॉक है, जो मेटल एंड माइनिंग स्पेस से है और पीएसयू स्टॉक है, वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी का जनवरी फ्यूचर हम लॉन्ग कर सकते हैं। एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट जो टेक्निकल में हम बोलते हैं, उसमें से ब्रेकआउट आता दिख रहा है और प्राइमरी ट्रेंड पहले से पॉजिटिव है, सेक्टर का भी काफी सपोर्ट अच्छा है। तो एनएमडीसी जनवरी फ्यूचर आप 216 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हैं। 212 का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ और अपसाइड में 223 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पिक रहेगी। सेकंड पिक भी मेरी पीएसयू सेगमेंट में से है, लेकिन उसका जो सब सेक्टर है वो फर्टिलाइजर एंड केमिकल, जीएनएफसी। तो जीएनएफसी में भी अच्छा खासा करेक्शन हमने पिछले दिनों देखा और आज के सेशन की जो थीम है वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, खास करके पीएसयू फर्टिलाइजर स्टॉक्स लाइक जीएसएफसी, एनएफएल, आरसीएफ, इन सब में हमने बहुत अच्छी तेजी बनते हुए देखी। जीएनएफसी एक डेरिवेटिव स्टॉक है जिसमें मूवमेंट थोड़ी हैवी रहती है और इतना इजीली स्टॉक्स बढ़ते नहीं है, लेकिन द काइंड ऑफ करेक्शन इन वी हैव सीन रिसेंटली, अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो जीएनएफसी का जनवरी फ्यूचर आप 762 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं। 745 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और अपसाइड में 792 के टारगेट्स हम देख सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 सेशन में। तो 2 पिक रहेगी, एनएमडीसी जनवरी फ्यूचर एंड जीएनएफसी जनवरी फ्यूचर। बहुत शुक्रिया विनय आपका इस सारे के सारे ट्रेड्स बताने के लिए। आपने एनएमडीसी प्लस करवाया, आपने जीएनएफसी प्लस करवाया, आपने गोदरेज सीपी प्लस करवाया, आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को शॉर्ट करवाया, आपने एम्फेसिस को चेक किया और एक एनटीपीसी को चेक किया है जो कि बाय में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सौदे हो गए। तो हम रिपोर्ट कार्ड में उम्मीद करते हैं कि आपको इन 6 सौदों में से कम 4 दिखेंगे ही दिखेंगे और आपका अच्छा प्रॉफिट आएगा ही आएगा। आपका अब रिपोर्ट कार्ड हम मंगलवार को दिखाएंगे क्योंकि सोमवार की छुट्टी है, आज है शनिवार। तो ये सभी के सभी सौदे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। विनय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और इन सौदों से उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ें, 2 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो अयोध्या की अब बिल्कुल तैयारी हो रही है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, और आपको पता है 22 जनवरी को होने वाली रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा, उसमें पूरा देश पूरा राम भक्ति के रंग में सराबोर है। मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है, तो वहाँ पे 400 किलो का ताला बनाया गया, वो पहुँच रहा है अयोध्या। इससे पहले गुजरात से 108 फुट धूप बत्ती वो पहुँची अयोध्या। कुछ गांवों में 500, 800 किलो लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो वो पहुंच रहे हैं अयोध्या। आपको इस चीज़ से जानकारी होगी कि लाखों श्रद्धालु 22 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे। सरकार मुस्तैद है। अयोध्या के आसपास का पूरा एरिया में एक टेम्परेरी शहर बसाया गया है ताकि जो मेहमान आ रहे हैं, जो श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर्स की टीम चाक चौबंद है, हेल्थ फैसिलिटीज़ चाक चौबंद करी जा रही हैं। ये वो जो तस्वीर मैं आपसे बता रहा था, ये वही अलीगढ़ के उस ताले की है जो कि 400 किलो के आसपास का ताला है। अलीगढ़ फेमस है अपने तालों के लिए। खैर, और भी जहाँ जहाँ की जो जो चीज़ है वो सब के सब श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पे वो अपने अपने प्रदेश से, अपने अपने एरिया से वो भेजी जा रही हैं और वहाँ पे काफ़ी हद तक स्वागत उनका हो रहा है। आगे बढ़े, ये तो एक इवेंट है जो 22 तारीख को होगा। उससे पहले पूरी आप देख पा रहे हैं देश में किस तरह से राम भक्ति है। एक और इवेंट चल रहा है दावोस में, इकोनॉमिक फोरम। महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने दावोस में चल रहे अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया। कंपनी ने ग्रीन और क्लीन महाराष्ट्र बनाने के लिए जरूरी MOU पर हस्ताक्षर किए और अपनी खुशी भी व्यक्त की है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हम एक्सपेक्टेशंस ये लेके आए थे कि रिन्यूएबल और टेक्नोलॉजी एनर्जी रिसोर्सेस में
कुछ FDI आ जाए, कुछ कंपनियों के साथ MOU हो जाए और 3 दिनों में हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा हमने MOU किए हैं। तो मुझे लगता है कि फॉर द लास्ट 3 days they were superb and we have achieved our target beyond the expectations. So हमारे CM साहब की विजन है कि पूरे महाराष्ट्र में ग्रीन एनर्जी हो जाए, हाइड्रोजन एनर्जी आ जाए, कार्बन क्रेडिट्स मिले, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो, पोल्यूशन कम हो जाए। तो इस एंगल पे अगर देखा जाए तो हमने जितने भी MOUs किए, आज हमने 56,000 करोड़ के MOU किए, उसमें सारे के सारे MOUs इस विजन के लाइन पे है, इसलिए वो बाकी MOUs से अलग है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा MOU हमारा जर्मन कंपनी के साथ है जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी 3000। उन्होंने 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 5 years हमें डेडिकेट की है